हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का भौतिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और ये जो है वो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षी स्थिति में। तो आज जो इस लेक्चर में कराया जाएगा वो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई जाएगी। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भाई वैद्युत क्षेत्र क्या है, तीव्रता क्या है, ठीक है, और अच्छी स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो हम समझते हैं इसको। तो उसके लिए देखो क्या क्या हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा पहले वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, फिर हम समझेंगे। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अगर अच्छी स्थिति में निकालेंगे तो एक हमें वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ता है, तो हम वैद्युत द्विध्रुव को समझेंगे। हम इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझेंगे इस वीडियो में। यानी कि इस वीडियो में आपका जीरो से लेकर शिखर तक बहुत ही अच्छे से, यानी कि साफ शब्दों में हम आपसे कह दें कि आपको सरल शब्दों में आपको बहुत अच्छे से ये टोटल जो डेरिवेशन है उसका एक एक पार्ट जो है अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। उसको हम समझेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है वो समझ लो पहले तो माना कोई एक प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ध्यान से सुनेंगे, किसी प्लस क्यू आवेश या किसी भी आवेश, जरूरी नहीं है प्लस क्यू ही आवेश हो, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ऐसे ही क्यों कहेंगे कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, यानी दोनों ही बल लगेंगे, तो ऐसा क्यों। ये जो प्लस क्यू आवेश जैसे हमने रखा है तो इसके चारों ओर का इस तरीके से कोई एक क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य आवेश अगर एंट्री करे, ध्यान सुनना, कोई भी अन्य आवेश अगर इसमें एंट्री करे, अब वो आपका प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू भी हो सकता है। ध्यान सुनना, प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस का क्यू भी हो सकता है। अगर इसमें एंट्री करें, इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का इस क्षेत्र में अगर एंट्री करेगा तो अगर भाई प्लस का होगा और प्लस का ही ऑलरेडी है तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि भैया जी कि प्लस और प्लस अगर आवेश एक दूसरे के पास आएंगे, यानी सजाती आवेश अगर पास आएंगे या माइनस माइनस पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि सजाती आवेश जो है पास अगर लाएं तो एक प्रतिकर्षण बल लगता है सजाते आवेश पर, ठीक है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब विजातीय आवेश यानी कि अगर प्लस हो या माइनस हो या प्लस हो, इन आवेश को जब हम पास लाते हैं तो एक आकर्षण बल लगता है। इसलिए हमने कह दिया है यहाँ पर कि प्लस क्यू तथा इसलिए हमने कह दिया है कि भैया लगने वाला जो बल है वो आपका या तो कैसा हो, आकर्षण बल हो या कैसा हो, प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है। क्यों, प्लस क्यू आवेश अगर इसमें एंट्री करेगा तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि सजाती आवेश है। अगर ये माइनस क्यू आवेश एंट्री करेगा तो यहाँ पर जो है आकर्षण बल लगेगा। कैसा लगेगा, आकर्षण, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र समझ गए अच्छे से, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अगर एंट्री करता है, यानी कोई अन्य आवेश जो है अंदर प्रवेश करता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही क्षेत्र जो है आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये पूछा तो नहीं जाएगा आपसे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हम अगर आपसे कहें कि भाई इसको लिखना कैसे, तब आप लिखोगे जैसे वैद्युत क्षेत्र कैसे लिखेंगे हम, तो वैद्युत क्षेत्र आपको लिखे भी समझा देते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो हम क्या कहेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें।
क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है, कहलाता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य का आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे तो क्या कहलाता है भाई? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कौन सा बल हो सकता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों तरीके का बल हो सकता है। ठीक है, फिर हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। फिर ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। पहले आप ऐसे ही समझ लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का आवेश है जिसमें कोई अन्य आवेश जैसे यहाँ पर एंट्री कर रहा है तो इस पर बल लगेगा। अब उस बल की कुछ ना कुछ तीव्रता होगी। तीव्रता माने होता है तीव्र। ठीक है, कहाँ? इस पर कहाँ ज़्यादा तीव्रता होगी? अगर इसको हम ज़्यादा पास लेके जाएंगे, इस प्लस वाले को ज़्यादा पास लेके जाएंगे तो यहाँ ज़्यादा तीव्रता होगी, दूर लेके जाएंगे कम तीव्रता होगी। ठीक है, यानी बल की तीव्रता, यानी बल ज़्यादा, तीव्रता समझ जाओ आप, ज़्यादा या तीव्रता या तीव्र ऐसे समझ सकते हैं हम। तीव्रता को हम ज़्यादा या तीव्र ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ ज़्यादा जो है वैद्युत क्षेत्र है या कहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? तीव्रता कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया दोबारा समझ लो। जैसे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, अगर ये वाला प्लस क्यू आवेश, इसमें अगर हम एंट्री करें तो भाई यहाँ कम बल लगेगा, जितना पास जाओगे उतना ज़्यादा बल लगेगा। जहाँ ज़्यादा बल लगेगा वहाँ ज़्यादा तीव्रता, जहाँ कम बल लगेगा वहाँ कम तीव्रता। समझ रहे हो ना? जहाँ ज़्यादा बल लगेगा तो ज़्यादा पास लेके जाओगे, ज़्यादा तीव्र होगा, ज़्यादा बल लगेगा। जहाँ दूर लेके जाओगे तो कम बल लगेगा, यानी कम तीव्रता होगी। वही तो हमको बतानी है ना। तो अब हम इसको कैसे, डेफिनेशन इसकी कैसे लेंगे वो समझो पहले। ठीक है, तो इसको समझते हैं डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी। ठीक है, तो पहले हम इसको इस फिगर से ही समझ लेते हैं। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है क्योंकि प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र है। इसमें अगर कोई आवेश, यानी वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो उस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा। और उस बल, यानी जो बल F है और जो प्लस क्यू आवेश है, इसके अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। या तो हम ऐसे डेफिनेशन जो है हम सूत्र के हिसाब से जो है याद कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई प्लस क्यू आवेश रखा है तो उस पर लगने वाला जो बल है, लगने वाला जो बल है उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। जितना ज़्यादा बल लगेगा उतना ज़्यादा तीव्रता होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सूत्र के हिसाब से इसको हम याद कर लेंगे। तो वो क्या होता है? E बराबर होता है F/Q0। वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल F तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को, लगने वाला बल F और धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो क्या है? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? धन परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, अब वो बल या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, लगने वाला बल F वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में किसी, यहाँ लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F, ठीक है, लगने वाला बल F तथा धन परीक्षण आवेश, तथा धन परीक्षण आवेश। थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो हम सूत्र से लिख रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F और धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो किससे लिखते भाई?
ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। दोबारा समझ लो, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F और धन परीक्षण आवेश Q नॉट जो है, और धन परीक्षण आवेश जो है Q नॉट के अनुपात को क्या कहेंगे हम? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तब हम इसको लिख सकते हैं कि भैया जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वो हो जाएगा F/Q नॉट। ठीक है। धन परीक्षण, देखो वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और धन परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? तो देखिए F जो है वो बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। और Q नॉट जो है वो आपका Q क्या है? आपका आवेश है, तो उसका मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है। इससे समझ सकते हो क्या है? न्यूटन। मात्रक क्या होता है भाई इसका? मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर ले, आगे इसको रफ करके दोबारा इसको आगे जो है वो कराएंगे। ठीक है, नोट कर ले जल्दी से। तो चलिए अब हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना होता है और जिसके बीच की दूरी जो है बहुत अल्प होती है, जो होती है आपकी 2L। ठीक है, यानी एक ऐसा निकाय जो -Q +Q आवेश से मिलकर बना होता है। ऐसे समझ लो, कोई ऐसा निकाय जो -Q और +Q आवेश से, यानी एक तरफ माइनस हो, एक तरफ आपका माइनस का पोल हो, एक तरफ प्लस पोल हो। ठीक है, -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना हो और जिसके बीच की जो अल्प दूरी है वो आपकी 2L हो। ध्यान रखना है, ये जो बीच की दूरी है वो अल्प है, यानी बहुत कम है। ठीक है, तो कैसे इसको समझेंगे हम? तो पहले हम समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से इसको। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना होता है। इसके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी होती है? 2L। अब आप यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको समझने वाले हो। ठीक है, इसको ध्यान सुनना। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, यानी ऐसा सिस्टम है जो -Q +Q आवेश से मिलकर बना होता है और जिसकी अल्प दूरी जो है वो कितनी होती है? 2L होती है। ठीक है, मध्य बिंदु इसका भैया क्या होता है? O होता है। अगर ये मध्य बिंदु O है तो बीच की दूरी 2L है, तो भैया यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा L और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका L, क्योंकि L और L कितना हो गया? 2L। समझ आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? बहुत ही सरल तरीके से आप समझ लो। एक ऐसा सिस्टम जो -Q +Q आवेश से मिलकर बना हो, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी हो? 2L हो। मध्य बिंदु भाई अब उसके इतना ही लिखना है आपको। अब हम समझा देते हैं आगे। मध्य बिंदु क्या हो? अगर O हो तो इस यहाँ से ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L। ये अच्छी स्थिति में हमको, ये जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति या अच्छी स्थिति निकालेंगे, वहाँ हमको ये मध्य बिंदु लेना पड़ेगा तीव्रता निकालने के लिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है भैया? एक ऐसा निकाय है, यानी एक ऐसा सिस्टम है जो -Q +Q आवेश से मिलकर बना होता है तथा उसके अल्प दूरी जो है वो उसकी कितनी होती है? 2L होती है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, यानी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जो -Q तथा +Q आवेश, -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना होता है तथा इसकी अल्प दूरी जो है, अल्प दूरी
वो क्या होती है, 2L होती है। अल्प दूरी 2L होती है, यानी जो बहुत छोटी जो दूरी होती है वो 2L होती है। छोटी दूरी 2L होती है, ठीक है, बहुत छोटी दूरी है वो भी 2L होती है, ठीक है। तो इसकी अल्प दूरी क्या है, 2L होती है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो -q + q आवेश से मिलकर बना होता है तथा इसकी अल्प दूरी जो है वो क्या होती है, 2L होती है। अल्प दूरी क्या होती है, 2L होती है। समझ गए, अल्प दूरी क्या होती है, 2L होती है। बहुत अच्छे से समझ लो, नहीं समझ आया दोबारा समझ लो। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो -q + q आवेश से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पोल होता है माइनस का और एक होता है प्लस का। दो पोल होते हैं, माइनस का और प्लस का, बताया हमने आपको। जैसे मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव है, एक तरफ माइनस पोल है एक तरफ प्लस पोल है, बीच की दूरी कैसी है, बहुत छोटी है और वो भी कितनी है, 2L है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बीच की दूरी है वो 2L होती है दो ध्रुव के, ठीक है। दो ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब डेरिवेशन इसका करोगे, जब आपको आंकिक प्रश्न आपके इसके करने होंगे, जितने भी आपको न्यूमेरिकल करने होंगे, वहाँ पर वैद्युत दो ध्रुव के बीच की दूरी जो भी दी जाएगी वो 2L बराबर, जैसे आपको दे दिया जाए कि भैया मान लिया कि माना जैसे आपका दे दिया जाए कि भैया 2 सेंटीमीटर है तो 2L बराबर 2 सेंटीमीटर, तो L बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव हम समझ गए। अब हमको क्या समझना है, इसके बाद हमको समझना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तो हम समझेंगे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो समझ लो पहले। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यहां से समझो। इस वैद्युत द्विध्रुव से ही आघूर्ण क्या होता है भाई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, हम ऐसे कहेंगे कि भाई वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, P से। यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ फॉर्मूला लिख के आपको बता दें, उससे आप परिभाषा भी समझ जाओगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P किसे कहते हैं, किस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q तथा उसके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2QL, या आपका जैसा था Q2L, एक ही बात है, ठीक है। परिभाषा इसी से लिखनी है कि भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो किसी वैद्युत द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी, बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिखते हैं परिभाषा, तो लिखेंगे हम कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ध्यान सुनना, क्या लिखा हमने, वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, किसी एक आवेश Q तथा उसके बीच की अल्प दूरी, बीच की अल्प दूरी, अल्प दूरी 2L के गुणनफल को, 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हम भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे लिखते हैं, इसे हम किससे लिखते हैं, इसे P से लिखते हैं, इसे P से लिखते हैं। यानी इसका इंडिकेटर जो है वो क्या है भाई, P है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P बराबर 2QL, वो पहले ही हमने लिख दिया है, ठीक है। फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए
दो जो है वो कांस्टेंट है तो उसका मात्रक कुछ होगा नहीं दो का, लेकिन Q जो है उसका मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम, और ये जो L है इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, यानी कूलाम मीटर हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसका हम सूत्र लिखना चाहें तो वो क्या होता है, P बराबर 2QL, उसी से समझ लो द्वारा कि किसी एक आवेश Q तथा बीच की अल्प दूरी 2L क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, P बराबर क्या लिख सकते हैं 2QL, गुणा के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये या ये कैसे भी लिख दो। अब यहाँ पर हम आपसे कहें कि भाई मात्रक क्या है इसका, तो Q देखो दो कांस्टेंट, इसका कोई मात्रक नहीं। Q क्या है भाई, आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम। ठीक है, L क्या है आपका दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, क्या होता है मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। नोट कर लो इसको, आगे इसको बताते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए फिर हम समझते हैं भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम समझते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भाई समझा देंगे। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक है, तो भाई अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हल करने के लिए आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। वो जो है इस अगर वो हम कराएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अगली वीडियो जो है वो डाल देंगे, उसमें आप देख लेना। तो वो होता क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये होता है बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश के कारण होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें ये लगेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो पहले फिगर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ध्यान सुनना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। ये हमको लिखना पड़ेगा भाषा में, इसकी लैंग्वेज आपको खुद लिखनी पड़ेगी बहुत ही सरल तरीके से। क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की अल्प दूरी कितनी है 2L है। बीच की अल्प दूरी क्या है 2L है। मध्यबिंदु क्या है, मध्यबिंदु O है। अब O से, इस O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु O है, अगर दूरी 2L है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का L, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा L। 2L है, आधा आधा बट गया, बिल्कुल मध्य में है, तो L कितना हो गया 2L। ठीक है, और 2L को आधा आधा बांटेंगे तो L ये। ठीक है, चित्र बनाना थोड़ा ध्यान से सुन लो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो है -Q +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी अल्प दूरी जो है वो आपकी 2L है। मध्य बिंदु क्या है O है, और O से R दूरी पर, देखो O से, मध्य बिंदु O से, ध्यान रखना है कहाँ से, मध्य बिंदु O से लेंगे हम। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, यानी वैद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस से माइनस Q की ओर होता है, यानी ये प्लस, उसकी दिशा जो है प्लस से माइनस की ओर होती है। ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस -Q आवेश के कारण बिंदु P पर एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार +Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर उसको हम जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, E बराबर जो भी आएगा वो। ठीक है, तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम देखें B से, अगर B की बात हो, +Q के कारण जब हम बिंदु P पर निकालेंगे तो +Q से P तक का जो बीच का दूरी है वो आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक R था, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक थोड़ी चाहिए, हमको तो ये चाहिए इतना, तो ये हमको ना चाहिए, ये कितना L है। तो इस R में से अगर ये L हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो ये जाएगा R माइनस का L। ध्यान से देखो, +Q से P तक का बीच की दूरी जो है वो R माइनस का L है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर -Q आवेश के कारण, किसके कारण, -Q के कारण,
तब यहाँ से यहाँ तक का जो बीच की दूरी है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वो आपका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका, देखो आपका r इतना है और हमको लेकिन टोटल चाहिए, यहाँ तक चाहिए ये, तो r ये और ये कितना है l, तो ये टोटल हो जाएगा r प्लस l। ये हमने इस तरीके से दूरियां यहाँ पर लिख ली हैं। जो आपका चित्र बनाया उसमें बहुत ही सरल तरीके से आपको ऐसे लिख लेना है। समझ आ गया नहीं आ गया? वैद्य द्विध्रुव बनाना है। उसके बाद आपको बंद बिंदु से एक दूरी r ले लेनी है, फिर प्लस q से p तक का लेना है। ये टोटल r था, तो ये जो है हमको चाहिए नहीं, यानी इतना चाहिए हमें r, ये टोटल है तो इसी l हमने घटा दिया, r माइनस l। जब हमें टोटल चाहिए माइनस q से p तक का, तो देखो r ये यहाँ तक था और l और चाहिए था हमें, तो ये हो गया r प्लस l। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो लिखेंगे हम पहले। ठीक है, तो लिखेंगे हम माइनस q आवेश के कारण। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, माइनस q आवेश के कारण। ठीक है, तो ये बिंदु आवेश है, यानी एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, परावैद्युतांक के मान लेते हैं यहाँ पर, माना भी परावैद्युतांक के है। तब क्या हो जाएगा ये, तब हम लिख लेंगे यहाँ E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब बीच की दूरी जो है r क्या होता है, बीच की दूरी। तब देखेंगे माइनस q से p तक का बीच की दूरी क्या है, r प्लस एल है। तब यहाँ लगा देंगे हम r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी तरीके से प्लस q आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, प्लस q आवेश के कारण। तब प्लस q ये रहा आपका, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला पता है आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन बीच की दूरी r कितनी है यहाँ पर, q प्लस q से p तक का r माइनस एल है, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा है, ये दूसरा। अब इनकी दिशा कैसे पता लगाओगे आप, कैसे दिशा है, तो देखें यहाँ E1 की जब हम बात करें यहाँ पर, तो E1 की बात करेंगे तो किसके कारण है भाई, किसके कारण हमने चेक किया था, माइनस q के कारण। तो E1 जो है अगर हम बात करें तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। E1 की किधर हो जाएगी, इधर, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर, E2 की बात की जाए तो वो किधर हो जाएगी, वो आपकी किधर हो जाएगी, E2 की बात करें हम तो अब हम इसके कारण इस पर देख रहे हैं तो पीछे थोड़ी जाएंगे, तो माना उधर कोई माइनस q आवेश है, तब ये हो जाएगा आपका E2 इधर। अब आप ध्यान रखना, ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अगर किताब में या कहीं और आप देखोगे, कहीं यहाँ देखा होगा तुमने E2 यहाँ लिखा है, E1 यहाँ लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले क्या निकाला है, हमने निकाला है किसके कारण, माइनस q के कारण। हो सकता है उसने प्लस q के कारण निकाला हो, तब आपका E2 यहाँ, E1 यहाँ रखा होगा। ठीक है, वीडियो में ये आ रहा है तो चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना ठीक है, आ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ तक वीडियो आ रहा है। अब हमें क्या करना है भाई, E2 ये आ गया, ठीक है, E2 ये है, E1 है। अब दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। अब दोनों की जब दिशा विपरीत है तो यानी परिणामी तीव्रता जो भी निकलेगा वो आपका माइनस करके निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, कौन से कौन सा घटाया जाएगा, वो भी तो भाई कैसे पता लगाओगे आप, तो बड़ा जो होगा उसमें से छोटा हम घटाएंगे, बड़ा जो होगा उसमें से छोटा तीव्रता घटाएंगे, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाली घटाएंगे। तो कैसे पता लगेगी कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है, ये समझ गए कि भैया E1 जो है वो इधर क्यों रखा है, E2 जो है उधर क्यों रखा है, उनकी दिशा ऐसे क्यों रखी है हमने, समझ रहे हो कैसे रखा है हमने। तो जैसे अगर हमने इसके कारण निकाला है तो इसकी दिशा P से A की ओर है, किसके ओर है,
E1 जो है उसकी दिशा P से A की ओर, किसकी, E1 की, माइनस क्यू की। दोबारा समझ लो अगर दिक्कत हो रही है तो। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली, यानी माइनस क्यू के कारण, इसके कारण जब इस पर निकालेंगे तो यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है। तो दिशा किधर होती, प्लस के माइनस की ओर, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, यानी PA दिशा हो जाएगी इसकी। लिखा होगा PA दिशा की ओर, लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से, ठीक है। बस यहाँ जो है चित्र में समझ लो। फिर अगर कहे प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अब इसके कारण इस पर निकालना है। देखो जब इसके कारण इस पर निकाला था तो यहाँ प्लस क्यू बीच में पड़ा था, तो इसलिए प्लस से माइनस की ओर हो गया। अब हम इसके कारण जब उस पर निकालेंगे, यानी प्लस क्यू के कारण जब निकालेंगे, तो हम इससे क्या मतलब है, हम उधर देखेंगे तो माना जो माइनस क्यू आवेश है वो उधर साइड को कहीं होगा, प्लस से माइनस की ओर कहीं होगा, उधर साइड को कोई आवेश होगा, इसलिए इसकी दिशा E2 जो है उधर साइड को हो जाएगी, ठीक है। अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो परिणामी तीव्रता तो हम लिखेंगे चूंकि जो तीव्रताएं हैं उनकी दिशा विपरीत है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनकी दिशा कैसी है, विपरीत है। क्योंकि दिशा कैसी है, यानी क्षेत्र की दिशा जो है, दिशा कैसी है, विपरीत है, दिशा विपरीत है। अतः तब क्या है, विपरीत दिशा में जब परिणामी तीव्रता निकलती है तो वो घटके निकलती है। यानी कि अगर हम इसकी परिणामी तीव्रता निकालना चाहें, परिणामी तीव्रता यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो घटके निकलेगी, यानी E1 बराबर, अब किसमें से क्या घटेगा, किसमें से क्या घटेगा वो कैसे पता लगेगा, तो जो बड़ी तीव्रता है जिसका मान बड़ा है उसमें से छोटा वाला जो तीव्रता का मान है वो घटा दो। तो कैसे पता करेंगे, देखो आधार आप देखोगे अंश जो है वो कैसा समान है, यहाँ की कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगेंगे, अंश जो है समान है कि नहीं। अब हम देखेंगे जो हर है वो हर यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि यहाँ R प्लस L है, यानी R में कुछ ऐड है, कुछ प्लस है, और यहाँ R में से कुछ घटाया गया है, यानी हर यहाँ कैसा है, छोटा है। जब हर बड़ा हो तो जो संख्या है वो कैसी हो जाती है, आपकी छोटी हो जाती है, और जब हर आपका छोटा हो तो संख्या कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। वो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ 12 ले रहे हैं, कोई संख्या हमने 12 ले लिया अंश, और यहाँ अगर हम 2 की बात करें और 4 की बात करें तो यहाँ 4 हो गया, तो 4 दूना कितना हो गया 8, और यहाँ 4 से करें तो 4 तिया कितना हो गया, वो सॉरी ये 4 से हो जाएगा, 4 सिंह 2 सिंह कितना हो गया 12, और ये हो गया 4 तिये 12। तो हमें ये पता लगा कि जो अंश है अगर वो छोटा हो, अंश कैसा हो, छोटा हो, तो संख्या कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ध्यान रखना है कि अंश हर अगर छोटा हो तो अंश कैसी हो जाती है, जो संख्या है वो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और हर अगर बड़ा हो तो संख्या कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। ध्यान रखना है अंश जो है वो समान होना चाहिए, अंश कैसा होना चाहिए, समान, ठीक है। दोबारा से समझ लो कि यदि संख्या, कोई भी संख्या दे रखी, कोई भी परिमेय संख्या, यदि उसका अंश जो है सेम हो, अंश कैसा सेम हो, फिर अब हर से चेक करेंगे, हर अगर छोटा है तो संख्या बड़ी है, हर अगर बड़ा है तो संख्या कैसी है, छोटी है। शर्त ये है कि अंश जो है वो समान होना चाहिए, यहाँ अंश समान है। हर देखेंगे यहाँ बड़ा है तो संख्या ये छोटी है, यहाँ हर जैसे माइनस है यानी छोटा है तो संख्या ये वाली बड़ी है, तो घटाएंगे E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ठीक है। घटा दो E2 माइनस E1, तब E बराबर E2 कितना है, E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 कितना है, सॉरी E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। घटा दिया। जो आपको दोनों यानी इस वाले में जो भी आपका कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q जो है वो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, ये ले लिया हमने कॉमन, तो बचा क्या 1/R माइनस L, एक माइनस वो R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या करना है हमको करना है यहाँ से इस बिंदु को हमें हल करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनका आपस में कर देंगे, क्योंकि हर कैसा आपका अलग अलग है, तो हर का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है।
समझते हैं भाई। तब क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर का एक में गुणा हो जाएगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे, यहाँ देखो यहाँ जो दे रखा है ये इस रूप में दे रखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी आपको फॉर्मूला पता है ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से ये जो है आर माइनस एल आर प्लस एल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, चूंकि इस पर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर हमने लगा दिया है, देखो यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ था, ठीक है। तब हो जाएगा आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू, भाई इसको खोल दो, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू पास कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, इसको खोलोगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2RL बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बाहर माइनस से कोष्टक खुल जाएगा ये, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये बाहर माइनस से अंदर एंट्री करेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसा का वैसा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तब क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ध्यान सुनना, थोड़ा यहाँ एक लाइन जो है वो हम बचाएंगे, ध्यान सुनना कैसे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो देखो यहाँ 2RL ही हो गया 2RL, तो ये 4RL हो गया, क्या हो गया 4RL, तो 4RL को हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ये हो गया आपका 4RL और ये आपका कितना है Q है, यही तो है, ठीक है। अपॉन कितना है आपका बताइए, ये आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या करना 4RL को हम 2 इंटू 2 लिख देंगे, लिख दिया। अब जो Q है इसके पास में लिख लेते हैं, यहाँ R की जगह पे Q लिख लेते हैं और जो Q है उसकी जगह पे R लिख लेते हैं, क्योंकि भाई इसको थोड़ा हमने इस तरीके से लिख दिया है, ये वही वैल्यू है 4RL था, थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया, क्रम में नियम लागू हो जाता है गुणा में, तो आगे पीछे कर सकते हो तुम। क्यों किया है, चूंकि 2QL जो है वो किसके बराबर होता है आपका P के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, किसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, कोई दिक्कत आघूर्ण, तो ये भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। ये वीडियो उधर तो नहीं जा रही, कट करके तो नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है। तो भाई क्या करना हमको, अब इस 2QL के जगह पे हम P लगा देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2, इसकी जगह बेटा P हो गया और ये हो गया आपका R बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखोगे ये जो हमने बना रखा है ये फिगर, ये बना है ये वाला, इसमें आप देखो हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की जो अल्प दूरी होती है बहुत कम, वो 2L होती है ये। तो भैया अगर बहुत अगर ये अल्प दूरी यानी छोटी सी दूरी 2L है, तो उस 2L का भी हम छोटा करेंगे तो L हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत अल्प हो जाएगा। किसकी तुलना में, इस R की तुलना में, इस R की तुलना में ये L बहुत छोटा है, तो इस L को नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि L जो है बहुत छोटा है किससे, R से, तो L को क्या करने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो आप छोड़ने पर, यहाँ ये लिख दिया है तो आप समझ लो नगण्य है, यहाँ से पता लग गया ना नगण्य है। तो हम भाई छोड़ दिया, हमने L को छोड़ दिया, तो बचा कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, L छोड़ा कितना बचा 2PR, L छोड़ा बचा आर स्क्वायर पर स्क्वायर है, जब घात पर घात हो तो घातों में गुणा हो जाता है, तो 2 दूना कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब भाग में घातें घट जाती हैं, तो इस R में से ये 4 घात वाला ये जाएगा, 4 घात से 1 घात, तो 3 घात रह जाएगा।
ठीक है। तो कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p, और इस r की घात 4 से ये r ऊपर वाला गया तो बचा r की पावर 3। और ये आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति के कारण, ठीक है। अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये आपका हो गया फॉर्मूला, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। और इसका जो मात्रा हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या किया है हमने भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अच्छी स्थिति में वो हमको पता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है, तो वो हमने लगाया है, या एक बार माइनस Q के कारण एक बार प्लस Q के कारण, इस तरीके से दोनों निकाल लिए। फिर हमें पता है कि E1 E2 की दिशा विपरीत है, तो हमने दोनों घटा दिया, तो घटाने के बाद आ गया ये कंडीशन, बड़ा में छोटा घटाया जाएगा, तो जिसका अंश छोटा, जिसका हर छोटा है वो संख्या बड़ी है, जिसका हर जो है बड़ा है वो संख्या कैसी छोटी है, तो बड़ी से छोटी घटाई, घटाने के बाद ये कुछ बना कॉमन लेने के बाद। अब क्या किया हमने कॉमन लेने के बाद, ये कुछ बना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें क्रॉस, और इनका आपस में, तो a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया, ये स्क्वायर लगा था इस पर ऑलरेडी, तो स्क्वायर लगा दिया है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये खोल दिया, बाहर माइनस था चिन्ह चेंज हो गया, r स्क्वायर से l स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 2rl 4rl होता है, लेकिन हमने 4 को 2 इंटू ट्यू और rl ये रखा, q इसके हमने पास इसलिए लिख दिया क्योंकि जो है 2ql जो है p होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है वो हमने यहाँ पर मान लगा दिया है। L जो है बहुत छोटा होता है R की तुलना में, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो वैद्युत क्षेत्र वो आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है उसका L जो है बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है, इसलिए L को हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर R की घात 2 और 2 कितना हो गया, घात पे घात गुणा हो गया 4 हो जाएगा, भाग में घातें घट जाती है, तो 4 से गया तो कितना बचा, 3 बचा। यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इसका जो है निरक्षीय स्थिति जो है अगला जो वीडियो है उसमें जल्दी ही कराया जाएगा। तो सही बच्चे जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें और बेटा शेयर जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, ठीक है।